हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। तो मेरा एग्ज़ाम आज 12 बजे था और 12 तारीख थी आज, ठीक है। तो देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम कल है और ऑफिस असिस्टेंट का जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले ये देखिए, नंबर सीरीज जो है वो मिसिंग नंबर सीरीज आई थी हमें, तो ये मैंने पाँचों नोट डाउन कर लिए। तो इसकी हम पहले पैटर्न देखेंगे कि कितनी ईजी नंबर सीरीज पूछी थी उन्होंने। तो देखिए, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जो भी पैटर्न बनते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में, मैंने उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज हो चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो। तो देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है 16-8, 16, 64 और 512। तो देखिए, 8 इंटू 2 करोगे तो 16 होगा, 16 इंटू 4 करोगे तो 64 होगा और 64 इंटू 8 करोगे तो 512 होगा। तो देखिए, ये जो पैटर्न है वो देखने से ही पता चल जाता है कि कौन मल्टीप्लिकेशन से जाएगा और कौन डिफरेंस से जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको देखिए, अगर मैं 8 को डिवाइड करूँगा 2 से 4 आएगा, 4 को डिवाइड करूँगा 2 से 2 आएगा, 2 को डिवाइड करूँगा 2 से यहाँ पर 1 आएगा, 1 को डिवाइड करूँगा 2 से यहाँ पर 0.5 आएगा, ठीक है। तो 16 का 0.5 क्या होता है? 8। तो यहाँ पर आंसर बना हमारा 8। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए 5, 7, 16, 44। तो देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो इसका आएगा 2, इसका डिफरेंस आएगा 9 और इसका डिफरेंस आएगा 28। तो देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज में स्क्वायर, क्यूब रूट ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है किसी का थोड़ा सा टाइम गया हो। तो यहाँ पर देखिए, ये 1 का क्यूब है और प्लस 1 है, ठीक है। ये 9 है तो यहाँ पर 2 का क्यूब आया प्लस 1 आया, ठीक है। ये 28 है, यहाँ पर 3 का क्यूब आया और प्लस 1 आया। तो आगे चल के क्या होगा? 4 का क्यूब होगा और प्लस 1 होगा, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 1 65। तो 44 प्लस 65 कितना हो गया हमारा? 109। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड 4, 10, डिफरेंस कितना आया? 6 का। 10 से 18, 8 का। तो 18 और 29 डिफरेंस कितने का आया? 11 का। तो 29 और 44 में डिफरेंस कितने का है? 15 का। ओके, तो ये आगे चल के डिफरेंस का डिफरेंस हुआ है। तो देखिए, 6 और 8 में डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें डिफरेंस है 4 का। तो इसमें आगे डिफरेंस कितना आएगा? 5 का, यानी कि ये बन जाएगा 20 और 20 होगा इसमें ऐड, तो ये बन जाएगा कितना हमारा? 64 आंसर। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए अभी 11, 25। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? 14 का। तो 25 से ये प्लस का, ठीक है। तो 25 से आगे 16 हुआ, यानी कि -9। तो 16 प्लस 14 हुआ तो 30, ठीक है। तो 30 माइनस 9 हुआ 21। तो आगे चल के क्या होगा? देखिए, प्लस का 14 माइनस का 9, प्लस का 14 माइनस का 9। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस का 14 होगा, यानी कि 35, ठीक है। ये आप अल्टरनेटिव सीरीज से भी कर सकते थे। कैसे? ये 11 से 16 हुआ, यानी कि प्लस का 5 हुआ, और ये 16 से हुआ 21, यानी कि प्लस का फिर 5 हुआ। तो उसी तरह से 25 से 30 गया तो प्लस का 5 हुआ, तो यहाँ पर 30 प्लस 5 करता तो यहाँ पर 35 आता, ठीक है। तो लास्ट अभी फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज का। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 9-29, 65, 129 और 229। तो देखिए 129, 229 डिफरेंस कितने का आया? 100 का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया? 4 और 6, 64 का। यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितने का आया? 36 का। और यहाँ पर तो देखिए, ये 36, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 6, 8, 10, और यहाँ पर क्या होगा फिर? 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 4 प्लस 9 होता है 13। ओके, तो 13 आंसर आएगा यहाँ पर। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से रीजनिंग में देखिए, एक हमारा जो वर्ड था स्पेंडिंग, तो स्पेंडिंग में उन्होंने पूछा था कि कितने पेयर हमारे बनते हैं। इसके आई थिंक 3 पेयर बने थे। और एक क्वेश्चन था जिनके जो वर्ड बना था TONG, टोंग करके, ये एक इक्विपमेंट होता है। तो इसका एक आई थिंक ये वर्ड बन रहा था। बाकी अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने भी ये वर्ड बनाया हो तो, ठीक है। तो ये रीजनिंग का एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो बाकी रीजनिंग में आगे और क्या पूछा है वो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो देखिए, अभी एग्जामिनेशन सेंटर में क्या हुआ है, आरोग्य सेतु ऐप और ग्लव्स ये सब क्या था। तो देखिए, हमारा जो एक एडमिट कार्ड है, एक हमारा ID प्रूफ, और एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। आपके पास सिर्फ यही 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ अटैच।
सेल्फ डिक्लेरेशन में वही जो हमारा एडमिट कार्ड के पीछे जो दिया हुआ है उसमें वही लिखा होता कि हमने जो बॉक्सेस बने थे उसको क्रॉस ही करना था। अगर आपको फीवर है या नहीं है तो उसको क्रॉस कर दो, अगर फीवर है तो उसको टिक कर दो, ये सब ठीक है। सभी ने उसको क्रॉस ही किया होगा और आपका नाम, सिग्नेचर और आपका जहाँ पर भी एग्ज़ाम हुआ है उस एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस पूछा हुआ था, ठीक है। अगर आपके पास यही सब 3 चीज़ें हैं अवेलेबल तो यही इनफ था। और मास्क जो था वो तो कंपलसरी है अभी, ठीक है, मास्क ही कंपलसरी था। बाकी जो ग्लव्स की बात करें हम लोग तो देखिए कुछ बच्चों ने ग्लव्स पहने हुए थे और कईयों ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, ठीक है। दोनों बच्चों की एंट्री हुई थी। तो जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था वहाँ पर कुछ बच्चों ने ग्लव्स नहीं पहने तो इसलिए मैंने भी जो है ग्लव्स उतार दिए थे। मैं लेकर गया था सैनिटाइज़र और ग्लव्स साथ में। तो देखिए ग्लव्स और सैनिटाइज़र आप अपनी सेफ्टी के लिए अंदर लेकर जा सकते हो। बाकी कुछ बच्चों ने जो है वो ग्लव्स और सैनिटाइज़र नहीं लेकर गए थे क्योंकि एंट्री उनकी हो रही थी, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं था, नॉर्मल हमारा जो है एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए एग्ज़ाम में दिक्कत कहाँ आई थी, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में तो एक शो हो रहा था और एक जो था वो जो हमें ना जैसे कि एक पज़ल है, जैसे यहाँ पर एक पज़ल लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, ठीक है, उसी के नीचे जो पज़ल लिखा हुआ है वो हिंदी में, जो भी आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज वहाँ पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो 2 लैंग्वेजेस में जो है वो क्वेश्चन आपको शो हो रहा था और जो आंसर है जहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, अपने ऑप्शंस को देखते हैं, तो वो ना काफ़ी लेंथी हो गया था। तो उसको स्क्रॉल डाउन करने में ही काफ़ी टाइम चला गया था। तो देखिए अगर आप ध्यान से नोट करोगे ना तो आपके 2 से 3 सेकंड ना स्क्रॉल डाउन में ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए अगर 60 क्वेश्चन करते हो, 60 भी नहीं 50 क्वेश्चन करते हो, तो 50 क्वेश्चन में आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ा, यानी कि 50 × 3 सेकंड में करूँगा तो 150, ठीक है, यानी कि 120 के हो गए 2 मिनट और 2 मिनट और 30 सेकंड जो है 2 मिनट 30 सेकंड जो है आपके ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे इसी में स्क्रॉल डाउन और अप करने में, क्योंकि ऑप्शन भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी होगी और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज आप वहाँ पर सेलेक्ट करोगे वहाँ पर भी हो उसी लैंग्वेज में भी होगी। तो वो काफ़ी पेज जो है वो बड़ा हो गया था, ठीक है, तो वो स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था बार बार। मेन दिक्कत ये इसी बात की थी। बाकी देखिए ये जो बैरियर है वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम ही रहा है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हुए होंगे इसी की वजह से तो बाकियों को भी यही हाल हुआ होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो जो है वो 2 लैंग्वेजेस में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है और ऑप्शन भी दो जो है हमें देखने को मिल रही है। तो जब भी आप जो है अपना ऑप्शन टिक करें तो उस वक्त ध्यान रखना कि आप गलती से कोई और ऑप्शन ना टिक कर दें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आप मानकर चल सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर हुई है। ओके, तो अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई थी एग्ज़ाम में। तो देखिए रीजनिंग और मैथ्स में ये सब चीज़ें पूछी गई थी। मंथ्स वाला पज़ल आया था जिसमें 5 महीने और 2 तारीखें दी हुई थी हमें, ठीक है। एक 5 तारीख थी, एक आई थिंक 18 तारीख थी। तो ये 10 जो है वो सीटिंग बैठ जाती है ऐसे। तो एक मंथ्स वाला पज़ल था जिसमें आई थिंक जो 7 मंथ थे दिए हुए और 2 वेरिएबल वाला था ये पज़ल, ठीक है। तो 2 पज़ल थे मंथ्स के ऊपर। स्क्वायर टेबल वाला एक पज़ल था जिसमें मिडल वाले जो बंदे हैं वो आउटसाइड देख रहे थे और कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे थे। और एक 10 बॉक्सेस वाला पज़ल आया था। कोडिंग डिकोडिंग आई थी 5 नंबर की, ब्लड रिलेशन 3 नंबर के और इनइक्वालिटीज़ 4 थी, स्लोग्स 5 थे। पेयर मेकिंग वही जो स्पेंडिंग वाला एक वर्ड जो हमने पीछे करा है वो, ठीक है। और एक डिजिट वाला था कि डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और किसकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है या नहीं हुई, ठीक है, वो क्वेश्चन था। एक मीनिंगफुल वर्ड जो हमने बनाना था वो TONG वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये 40 क्वेश्चन बन गए इसके। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी। तो आगे मैथ्स में देखिए हमें DI आई थी लाइन ग्राफ और टेबुलर फॉर्म में। तो ये 12 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी थी। तो मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए, आपने देख ही लिया होगा कि पैटर्न कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। डाटा सफिशिएंसी आई थी। तो देखिए डाटा सफिशिएंसी जो है वो ऑफिस असिस्टेंट में भी आ सकती है या हमारी जो है वो केसलेट भी पूछ सकते हैं, वो 3 नंबर में, ठीक है। और क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के ऊपर बेस्ड थे, वो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अगर तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो आप इजीली बड़े आराम से 60+ तक यहाँ पर करे होंगे आपने भी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने जो है वो जो हमारा जनवरी मंथ में एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह या चैप्टर वगैरह रिवाइज़ नहीं किए। मैंने जो भी अभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ वो मैं एनालिसिस के लिए दे रहा हूँ और अच्छे लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। तो देखिए अगर आप 60+ यहाँ पर कर आ रहे हो और आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर सही बैठी है तो आप बड़े आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग कट ऑफ को
डिसाइड नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उन पर डिपेंड करता है, हम लोग गैस नहीं कर सकते। ओके, आप अपनी एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दीजिए। और जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप चैप्टर्स ज़रूर चलाएं, क्योंकि वो ऐसा एग्ज़ाम होगा जिस पे आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर सकते हो। मैंने रीजनिंग में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कराए, मैथ्स में मैंने पहले जो डाटा इंटरप्रिटेशन मुझे दिखी थी, फिर मिसिंग नंबर सीरीज, फिर अप्रॉक्सीमेशन, फिर एक और DI थी कि उसको करते करते टाइम अप हो गया था। ओके, तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट हुए वो 57 अटैम्प्ट हुए, क्योंकि मैंने अभी ना तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए, ना अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की। तो 40 मैंने रीजनिंग के करे थे और मेरे 17 जो है वो मैथ्स के हुए थे। ओके, और आपके कितने अटैम्प्ट हुए आप ज़रूर बताना। और एक DI जो थी वो लास्ट ईयर जो किसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसने मुझे बोला था कि जो DI जो थी वो ट्रायंगल में वैल्यू दी हुई थी हमें, आई थिंक लाइन ग्राफ आया हुआ था और वो 3 लाइनों को टच कर रहा था ट्रायंगल। ओके, तो उसके बारे में जो भी हमारी अजम्पशन लगती है कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। क्योंकि अगर हम लोग उस शिफ्ट में नहीं बैठे थे, बट ये जो है किसी शिफ्ट में पूछी गई है, तो ऐसी ही DI हमें भी आ सकती है जहाँ पर डाटा जो है हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।